रिक्वेस्ट हैंडल होती हैं इन JSP। मतलब कोई भी आपने रिक्वेस्ट अगर अपने सर्वर को भेजी है तो कैसे वाया JSP आपका सर्वर हैंडल करता है। नेक्स्ट है आपका सेशन मैनेजमेंट, कैसे हम सेशन क्रिएट करते हैं और कैसे उस सेशन को पूरी तरह से मैनेज करते हैं। देन जो थ्रेड्स हमारे क्रिएट होते हैं हमारे वेब डेवलपमेंट में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट यूनिट है आपकी JSP के जो कस्टम टैग्स हैं, हम कस्टम टैग क्रिएट कर सकते हैं और JSP में जो एरर्स हैं उनको हैंडल कर सकते हैं। और एट द एंड हम JDBC को पढ़ेंगे और JDBC कैसे JSP में हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी में हेल्प करती है। ये सब हम इस पूरे सीरीज़ जो हमारी लेक्चर सीरीज है इसमें हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली यूनिट जावा बीन्स, इंट्रोडक्शन एंड एडवांटेजेस। तो पहले स्टार्ट करने से पहले हम रिक्वायरमेंट पे एक बार ध्यान दे लेते हैं। देखिए, थ्योरी के लिए तो हमें बेसिकली एक कॉपी और पेन लेके चलना है, अपने की पॉइंट्स हमें जॉट डाउन करने हैं। और प्रैक्टिकल्स के लिए इफ़ पॉसिबल आपके पास एक पीसी होना चाहिए, उसमें जावा इंस्टॉल्ड होनी चाहिए और बेसिक नॉलेज ऑफ कोड जावा, मतलब ऊप्स कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इनहेरिटेंस क्या होती है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, देन पॉलीमॉर्फिज्म में मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है, मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेसेस, इंटरफेस का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कैसे क्लास और इंटरफेस में डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। कैसे हम क्लास क्रिएट करते हैं, कैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं जावा में, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी पहली यूनिट से, जो कि है जावा बीन्स। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि जावा बीन्स हैं क्या। जावा बीन्स आर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड जावा क्लास रिटन इन जावा। मतलब सिंपल टर्म में बात करें तो ये स्पेशली कंस्ट्रक्टेड जावा क्लास है। जैसे हमने अभी तक पढ़ा है, अगर हमें जावा क्लास बनानी है तो हम क्या लिखते हैं, पब्लिक क्लास देन क्लास नेम, और कर्ली ब्रेसेस से उसको हम ओपन करके बंद कर देते हैं। तो ये हमारी एक सिंपल जावा क्लास बन गई। मगर जावा बीन वही बेस, अगर हम सबसेट की बात करें तो जावा बीन क्लासेस का एक सबसेट है, मगर उसमें एडिशनल फंक्शनैलिटी होती है जो उससे एक स्पेशल जावा बीन की फॉर्म प्रोवाइड करती है। और ये कोड की जाती हैं अकॉर्डिंग टू जावा बीन एपीआईज। एपीआईज मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जावा बीन की कुछ स्पेसिफिकेशन है, अगर उस स्पेसिफिकेशन को लेते हुए हमने जावा बीन क्रिएट की तो उसको हम सही से यूज़ कर पाएंगे, एल्स ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो एक सैम्पल एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास एक स्टूडेंट क्लास है जिसमें सिंपल एट्रीब्यूट्स और कुछ फंक्शंस हैं, राइट। चलते हैं नेक्स्ट। तो ये हमारी स्टूडेंट क्लास है। अब इस स्टूडेंट क्लास की बात करें तो एक प्लेन जावा क्लास, अभी ये जावा बीन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी आपको सिंपल एक क्लास दिखा रहा हूँ जिसमें कुछ एट्रीब्यूट्स और कुछ फंक्शंस हैं, राइट। सबसे पहले अगर क्लास को हमें एक्सेस करना है JVM के थ्रू तो पब्लिक बनाना पड़ेगा। उसे क्लास डिफाइन करना है तो हमें पब्लिक के बाद क्लास, ये की वर्ड्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं। आफ्टर दैट द नेम ऑफ द क्लास। तो अभी हमारा नाम क्या है, स्टूडेंट। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो क्लास का नाम है उसका पहला अल्फ़ाबेट हमेशा कैपिटल होगा। तो ये स्टूडेंट क्लास हमारी बन गई। इसको हमने कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट किया और नीचे कर्ली ब्रेसेस से बंद कर दिया, तो ये एक सिंपल क्लास बन गई जिसमें अभी हम लेट्स सपोज करते हैं कि ये एट्रीब्यूट्स नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद हम एक इसमें एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम है रोल नंबर। उस रोल नंबर का हमने डेटा टाइप क्या रखा हुआ है, इंट, ठीक है। तो इंट हमारा क्या है, डेटा टाइप फॉर द प्रॉपर्टी रोल नंबर। अब इस प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया है सेट रोल नंबर, जिसके अंदर हमने अपनी वैल्यू पास की है और उस पास वैल्यू को हमने ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट मतलब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में सेट कर दिया है। तो दिस डिनोट करता है ऑब्जेक्ट को। जो भी ऑब्जेक्ट इस सेट रोल नंबर को एक्सेस करेगा और उसमें कोई वैल्यू पास करेगा, वो डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट के इस रोल नंबर प्रॉपर्टी में सेट हो जाएगी। सिमिलरली अगर ये हमें गेट करनी है, यही प्रॉपर्टी अगर हमें गेट करनी है तो उसके लिए हमने गेट रोल नंबर बनाया है। अब जब हम वैल्यू गेट कर रहे हैं तो उसमें हमें कुछ
एक वैल्यू रिटर्न होके मिलेगी और उसके लिए हमें रिटर्न टाइप डिफाइन करना पड़ेगा जो कि हमने इंटीजर टाइप डिफाइन कर दिया है। तो जैसे ही हम गेट रोल नंबर करेंगे, जो ऑब्जेक्ट का रोल नंबर है दिस डॉट रोल नंबर उसको हम रिटर्न कर देंगे। तो उससे हमें इस ऑब्जेक्ट में क्या रोल नंबर हमने सेट किया वो हमें वापस मिल जाएगा। तो बेसिकली ये सेटर और ये गेटर। अगर हमें प्रॉपर्टी सेट करनी है तो हमें अपना सेटर फंक्शन बनाना पड़ेगा और अगर हमें वैल्यू गेट करनी है तो गेटर फंक्शन बनाना पड़ेगा। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। तो इसी जावा क्लास को हम इन्हांस करके अपनी जावा बीन बनाएंगे। तो जावा बीन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसे हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, तब जाके हमारी जावा बीन क्रिएट होती है। राइट, तो बिलो आर द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो जावा बीन को बेसिक जावा क्लासेस से सेपरेट करती हैं। राइट, तो पहला इसमें है, एक इसमें डिफॉल्ट नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर होता है। अब इसका मतलब क्या है? कंस्ट्रक्टर, सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर वर्ड हमें पता होना चाहिए। कंस्ट्रक्ट बना है, कंस्ट्रक्टर वर्ड बना है कंस्ट्रक्ट से, मतलब कुछ चीज हमें बनानी है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना होता है तो हमें कंस्ट्रक्टर की हेल्प लेनी पड़ती है। बाय डिफॉल्ट अगर हम पीछे जाएं और इस जावा क्लास को देखें तो इस जावा क्लास, स्टूडेंट जावा क्लास में हमारे पास अभी हमने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं है, मगर हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर मौजूद है। तो जब भी हम स्टूडेंट, इस स्टूडेंट क्लास से ऑब्जेक्ट बनाएंगे और विदाउट एनी पैरामीटर, मतलब जो हम कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे विदाउट एनी पैरामीटर, इसको अगर मैं लिख के दिखाऊं आपको, तो इससे जो आपका वो बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा। तो ये आपका है हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए क्लास इन जावा। ये हमारा क्लास है, देन ऑब्जेक्ट नेम, हमारा ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा, ये न्यू हमारा कीवर्ड है जिससे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और ये हमारा है कंस्ट्रक्टर। अब बाय डिफॉल्ट जावा में एक नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल होता है, ये ध्यान रखना है। राइट, तो वही चीज जावा बिन में स्पेसिफाइड की हुई है कि हमें एक डिफॉल्ट नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना ही करना है। राइट, डिफॉल्ट नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दैट जावा बीन। राइट, ये हम क्यों कर रहे हैं ये आगे जाके आपको पता चलेगा। सेकंड है, इट शुड इंप्लीमेंट सीरियलाइजेबल इंटरफेस। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंटरफेस क्या होते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि इंटरफेस क्या होते हैं। इंटरफेस बेसिकली एक टेम्पलेट है जो आपको बाउंड करता है कि आपको उसके जो टेम्पलेट में डिफाइंड फंक्शंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करना मस्ट है। अब इंटरफेस, अब सिंपल वर्ड में देखें, क्लास और इंटरफेस में डिफरेंस क्या है। क्लास क्या करती है? क्लास आपको ऑब्जेक्ट बनाने में हेल्प करती है, मगर उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। मगर सिमिलर ऑन अदर साइड इंटरफेस में क्या होता है, आपके पास एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, विच मीन्स इंटरफेस के अंदर कभी भी फंक्शंस डिफाइंड नहीं होते, सिर्फ डिक्लेयर्ड होते हैं। तो आपको क्या करना है, इंटरफेस के अंदर जो डिक्लेयर्ड फंक्शंस हैं उनको आपको कंपलसरी डिफाइंड करना पड़ेगा। ये होता है कॉन्ट्रैक्ट विद इंटरफेस। तो समझ में आ गया? इंटरफेस क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग एग्रीमेंट है। अगर आपने इंटरफेस इंप्लीमेंट किया है तो आपको उसके फंक्शन इंप्लीमेंट करने ज़रूरी है। लेट सपोज अगर मैं बात करूं, हमने एक ह्यूमन क्लास बनाई, उसके अंदर हमने कोई फंक्शन नहीं बनाया, और उससे हमने एक मैन क्लास बनाई जो उसकी सब क्लास होगी, और हमने क्या किया, क्लास मैन एक्सटेंड्स ह्यूमन। अब उसके अंदर हम चाहे तो अपने फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं और चाहे तो अपने फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इट्स अप टू अस। मगर यहाँ पे एक देखिए कि रॉन्ग प्रैक्टिस सेट हो गई है कि ह्यूमन में हमने कोई फंक्शनलिटी प्रोवाइड नहीं की ह्यूमन को, ह्यूमन क्लास में। तो अल्टीमेटली उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास को पता नहीं है कि ह्यूमन क्लास में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो मस्ट हैं, जैसे ह्यूमन में ब्रीथ करना जरूरी है, ह्यूमन कैन रन हिज माइंड, मतलब अपने माइंड से वो बहुत काम कर सकता है, तो उसके लिए हम एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। देन ह्यूमन कैन वॉक,
तो वॉक नाम की एक फंक्शनैलिटी। तो ये कुछ फंक्शनैलिटी प्रीरिक्विजिट हैं ह्यूमन की, मगर हमने क्या किया, ह्यूमन में कोई भी हमने फंक्शन प्रोवाइड नहीं किया। तो अल्टीमेटली जो आपका मैन क्लास है उसके पास कोई ऐसा बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, क्योंकि हमने ह्यूमन में कोई फंक्शन इंप्लीमेंट नहीं किया, तो सेम चीज़ मैन में भी कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है। तो अल्टीमेटली ये हमें एक वेल थॉट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा। अगर हम सेम कॉन्सेप्ट अगर इंटरफेस में अप्लाई करें, तो मैन के अंदर हमने उसकी सारी फंक्शनैलिटी के लिए वन बाय वन सारे के सारे फंक्शन डिक्लेयर कर दिए, जो अगर मैन इम्प्लीमेंट करता है ह्यूमन इंटरफेस को, तो उसको डिफाइन करने ही करने पड़ेंगे। तो एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, सिंपल सा सोचिए। अब आते हैं हम अपने एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे, जो है सीरियलाइजेबल इंटरफेस। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं इट शुड इम्प्लीमेंट द सीरियलाइजेबल इंटरफेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई जावा बीन क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसे सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना मस्ट है। अब सीरियलाइजेबल इंटरफेस होता क्या है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ये बेसिकली एक मैकेनिज्म है ऑफ राइटिंग द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू बाइट स्ट्रीम। इसका मतलब क्या है, अगर हम अपने वेब डेवलपमेंट में कुछ काम कर रहे हैं, तो हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। एक है ब्राउज़र और दूसरा है हमारा इंटरनल सर्वर। तो इन ये दोनों अपने आप में डिफरेंट नेटवर्क पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम कोई क्लास, उसमें कोई उसके एट्रीब्यूट सेट करेंगे, और लेट्स सपोज ब्राउज़र में हमने एक पेज बनाया, रजिस्ट्रेशन पेज, जिसमें हमने स्टूडेंट डिटेल्स नाम की एक हमने हेडिंग डाल दी। देन उसके बाद 4 एट्रीब्यूट, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी एंड हिज रोल नंबर, और उसको सबमिट कर दिया। तो ये 4 प्रॉपर्टी उस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में सेट हो, प्लस वो वैल्यू रिटेन भी रहे जब तक वो हमारे सर्वर में पहुंचे। तो इस काम के लिए हमें सीरियलाइजेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट करना मस्ट है, नहीं तो माइट बी ओवर द नेटवर्क वो जो हमारी स्टेट है उस ऑब्जेक्ट की, वो गुम हो सकती है या डैमेज हो सकती है, या उसमें से जो भी हमारा डेटा है वो उड़ सकता है। मीन्स टू परसिस्ट द डेटा वी नीड टू इम्प्लीमेंट द सीरियलाइजेबल इंटरफेस। अब ये होता क्या है, ये एक मार्कर इंटरफेस होता है। मार्कर इंटरफेस का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में प्रॉब्लम है, तो मैं इसको, आप इसको एक बार चेक करेंगे नेट पे, वैसे मैं आपको समझा देता हूँ, मगर मार्कर इंटरफेस क्या होते हैं, ये कैटेगरी ऑफ इंटरफेस होती है। कैटेगरी ऑफ इंटरफेस मीन्स ऐसे इंटरफेस जो सिर्फ एक फंक्शनैलिटी को मार्क करते हैं, एक फंक्शनैलिटी को शो करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब इसमें कोई अपने फंक्शन नहीं होते, कोई एट्रीब्यूट नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए होते हैं। तो सीरियलाइजेबल जो आपका इंटरफेस है वो एक मार्कर इंटरफेस है, जो आपके ऑब्जेक्ट के डेटा को परसिस्ट करने में आपकी हेल्प करता है। सिंपल वर्ड में समझिए, इट इज मेनली यूज टू ट्रेवल ऑब्जेक्ट स्टेट ऑन द नेटवर्क। मतलब आपकी ऑब्जेक्ट की स्टेट, ऑब्जेक्ट के डेटा को नेटवर्क में ट्रेवल करने में हेल्प करता है, राइट। फॉर परसिस्टिंग द डेटा स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट्स एट्रीब्यूट, मतलब जो भी डेटा हमने एट्रीब्यूट में सेट किया है उसको परसिस्ट करने में हेल्प करता है। इट डजेंट हैव एनी डेटा टाइप और फंक्शन, इसमें कोई डेटा टाइप और फंक्शन नहीं होते हैं, ये सिर्फ एक मार्कर इंटरफेस है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी, इट शुड हैव सम प्रॉपर्टीज। अगर हम जावा बीन बना रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट होना जरूरी है, नहीं तो कुछ उसका फायदा नहीं है। तो लेट सपोज अभी हमने स्टूडेंट एक जावा बीन बनाते हैं, तो उसमें जो हमारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, दैट माइट बी रोल नंबर, हिज नेम, हिज और हर नेम, एड्रेस, देन ईमेल आईडी। और भी हम एट्रीब्यूट रखते हैं, इट्स अप टू अस। और यहाँ पे हम बेसिक एट्रीब्यूट लेके चलते हैं, तो ये उसके एट्रीब्यूट हो गए, राइट। और इसमें कुछ गेटर और सेटर फंक्शन होनी चाहिए। गेटर और सेटर फंक्शन मैंने आपको इससे पहले दिखाए, तो वही इसके गेटर सेटर फंक्शन है। मतलब इन एट्रीब्यूट को सेट करने के लिए सेटर फंक्शन, और उन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को गेट करने के लिए गेट फंक्शन। तो ये 4 चीजें किसी भी जावा बीन में रिक्वायर्ड है टू मेक इट ए प्रॉपर जावा बीन। तो यही हमारी एपीआईज में सेट है, और इन चारों को हमें इंप्लीमेंट करना है, राइट।
तो नेक्स्ट चलते हैं। अब जावा बीन प्रॉपर्टीज का मैं आपको और उसकी जो उसके सेटर गेटर है उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जावा बीन प्रॉपर्टी क्या होती है? नेम्ड एट्रीब्यूट होते हैं दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय द यूजर ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। तो यूजर ऑब्जेक्ट की मदद से इन प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। किसी भी डेटा टाइप के हो सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं कि इंट बनाना है आपको, जो आपको सूट करता है। स्टूडेंट का फर्स्ट नेम आपको पता ही है स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, तो स्ट्रिंग बनाना बेहतरीन है। अगर इंट बनाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो वो जो आपको सूट करता है, जो आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप उसका डेटा टाइप आपको डिफाइन करना है, राइट। रोल नंबर हमेशा इंटीजर होगा, ये ध्यान रखना है। जावा प्रॉपर्टी को हम रीड कर सकते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, या सिर्फ रीड ओनली बना सकते हैं, या राइट ओनली बना सकते हैं। तो इट्स अप टू यू, ठीक है। जावा की प्रॉपर्टी बेसिकली दो फंक्शन से वो होती है, एक्सेस होती है। एक होता है गेटर, जो मैंने अभी फर्स्ट या सेकंड स्लाइड में आपको दिखाया था, और दूसरा होता है सेटर। गेट प्रॉपर्टी नेम मतलब यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी का नाम लिखना है प्रॉपर्टी नेम की जगह, और ऐसे ही सेटर में सेट प्रॉपर्टी नेम की जगह आपको प्रॉपर्टी का नाम। तो इससे आप अपने गेटर और सेटर क्रिएट कर सकते हैं फॉर जावा बीन, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सीरियलाइजेबल इंटरफेस हमने देख लिया ऑलरेडी। एक जावा बीन का हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये मैंने एक जावा बीन बनाई है जिसका नाम है स्टूडेंट, राइट। अब ये है पब्लिक क्लास स्टूडेंट, इससे ये डिक्लेयर होगा कि ये एक क्लास है स्टूडेंट नाम की। अब जैसे मैंने चार चीजें बताई थी इसमें, तो ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहली अगर मैं देखूं, सबसे पहला है इसमें, इसको जावा की जो सीरियलाइजेबल इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंट किया होना चाहिए। तो पहली जो कंपल्शन है, पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है, दैट इज इट शुड इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल इंटरफेस। ये कीवर्ड है इम्प्लीमेंट्स, टू इम्प्लीमेंट एन इंटरफेस। जैसे एक्सटेंड होता है, अगर किसी इनहेरिटेंस को हमें इम्प्लीमेंट करना है, वैसे ही अगर किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है तो हमें इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, और ये हमारा इंटरफेस है। आप पूरा क्वालिफाइड पाथ भी लिख सकते हैं इंटरफेस का, या सिर्फ इंटरफेस, ओनली इंटरफेस भी दे सकते हैं यहाँ पे, मगर आपको फिर उसके लिए ये पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा java.io। तो यहाँ पे आपको import java.io, एक एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, इसको आप सिमिलर तरीके से दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ पे import java.io.serializable, इस तरीके से इसको आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं इस पैकेज को। एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पे दोबारा से पब्लिक क्लास स्टूडेंट इम्प्लीमेंट्स सीरियलाइजेबल, राइट, ऐसे भी कर सकते हैं। या आप इसी को सिर्फ यहाँ पे भी लिख सकते हैं, विदाउट इम्पोर्टिंग यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो आपने जैसे जनरली देखा होगा कि ऐसे जो जो भी हम क्लास या जो सिस्टम क्लासेज हैं, सिस्टम क्लास या सिस्टम इंटरफेसेस होते हैं, उनको अधिकतर देखा होगा आपने ऐसे पूरा क्वालिफाइड पाथ यहाँ पे लिखा नहीं होता है। मगर मैंने थोड़ा आपको क्लैरिफाई करने के लिए कि इस तरीके से भी कर सकते हैं और इम्पोर्ट करके भी कर सकते हैं, तो दोनों वे हैं। अब सेकंड चीज़ है इसमें, पहली चीज़ तो हमने इसमें सीरियलाइजेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट कर लिया। अब मतलब जो भी आपके एट्रीब्यूट्स में हम डेटा सेट करेंगे, वो परसिस्ट रहेगा ओवर द नेटवर्क, ये ध्यान रखना है। एंड आफ्टर दैट इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो मैंने इसमें दो एट्रीब्यूट बना लिए, पहला है रोल नंबर, दूसरा है नेम, ठीक है। थर्ड, इस जावा बीन में एक डिफॉल्ट नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। अब डिफॉल्ट नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर क्या है? डिफॉल्ट मतलब सिंपल, उसका एक्सेस टाइप पब्लिक होना चाहिए, और नेम शुड बी सेम एज क्लास, ठीक है। क्लास का नाम स्टूडेंट तो स्टूडेंट, नो आर्ग्यूमेंट, कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं होनी चाहिए, और सिर्फ कर्ली बेसिस को खत्म कर देना है। तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर है आपका। अब कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। कंस्ट्रक्टर और फंक्शन में ये डिफरेंस है, कंस्ट्रक्टर शुडंट हैव एनी रिटर्न टाइप, वाइल फंक्शन मस्ट हैव ए रिटर्न टाइप, ठीक है। कंस्ट्रक्टर मे बी डिफॉल्ट और पब्लिक,
or can be private, but function can have any type, public, default, protected, private, anything. ठीक है, it is basically used to create an object while function are are used to provide any functionality to the class, right? तो ये आपकी तीसरी प्रॉपर्टी होगी। हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन कर दिया। अब नेक्स्ट है, जो हमने एट्रीब्यूट्स यहाँ पे बनाए थे, उन एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने के लिए हम सेटर और गेटर बनाए थे। तो सेटर के लिए मैंने क्या बताया था, सेट प्रॉपर्टी नेम। तो हमने क्या किया, सेट प्रॉपर्टी नेम आपका रोल नंबर। अब ये ध्यान रखना है कि जो भी आपने एट्रीब्यूट बनाया है उसको हमेशा यहाँ पे कैमल केसिंग यूज करनी है। अब कैमल केसिंग होती क्या है? कैमल केसिंग बेसिकली जो भी आपके एट्रीब्यूट्स हैं, जब भी आप एट्रीब्यूट डिक्लेयर करते हो तो पहले वर्ड का पहला कैपिटल छोटा, देन सब्सिक्वेंट जो वर्ड्स हैं उनका जो पहला लेटर होगा कैपिटल होगा। जैसे रोल नंबर में देखिए, पहले वर्ड का पहला कैपिटल पहले वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट आर छोटा है, देन जो सब्सिक्वेंट जो नेक्स्ट आएंगे उस वर्ड का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल, ठीक है। सॉरी, पहले वाले का छोटा होगा और सेकंड वाले का कैपिटल में होगा। ऐसे ही नेम क्या है, अपने आप में एक पूरा वर्ड है, तो उसको हमने पहला जो उसका पहला अल्फ़ाबेट है उसको हमने क्या किया, स्मॉल किया। तो और जब हम, ये तो हो गई एट्रीब्यूट की बात। कैमल केसिंग में दूसरा जो इसमें रूल है, जो भी आप फंक्शन बना रहे हैं उस फंक्शन में सिमिलर अप्रोच फॉलो होगी। तो हमने क्या किया, सेट रोल नंबर। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी नेम शुड बी सेम। अगर आपने NOO कर दिया यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी आपकी जावा में, राइट। तो सेट और जो भी आपका प्रॉपर्टी नेम है। अब यहाँ पे हमने आर को बड़ा कर दिया क्योंकि कैमल केसिंग हमें फॉलो करनी है, राइट। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक हमने रोल नंबर पास कर दिया। जो पास रोल नंबर है उसको हमने दिस कीवर्ड क्या है, दिस रिप्रेजेंट करता है करंट ऑब्जेक्ट को। जो भी ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल करेगा उसका रोल नंबर हम पास्ड रोल नंबर से सेट कर देंगे, ठीक है। और जो भी वैल्यू यहाँ पे सेट हुई उसको गेट करने के लिए रिटर्न दिस डॉट रोल नंबर। तो ये हो गया गेटर और ये हो गया सेटर, ठीक है। तो ये दो फंक्शन आपको हर एट्रीब्यूट के लिए इस तरीके से इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। तो नेम के लिए देख लीजिए, सेट नेम में हमने नेम पास किया, देन दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। इससे आपका क्या होगा, जो आपका नेम एट्रीब्यूट है वो सेट हो गया, राइट। सिमिलरली गेट नेम, जो भी आपने एट्रीब्यूट जो हमने एट्रीब्यूट नेम सेट किया था उसको फैच करना है, तो दिस डॉट नेम से हमने फैच कर लिया, ठीक है। इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग दिया क्योंकि हम फैच कर रहे हैं। यहाँ पे सेट कर रहे हैं तो हमने वॉइड लिखा क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं, हाउ टू एक्सेस जावा बीन्स, राइट। अच्छा, एक चीज़ और पहले मैं इसको प्रोसीड करने से पहले आपको एक दो चीज़ बता दूं कि जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसका एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा। प्रॉपर्ली मैं आपको पूरा रन करके दिखाऊंगा जिससे आपके कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे ना और कम्प्लीटली आप इसको अपनी पूरी तरह से एब्जॉर्व कर लें। जितना ही पढ़ा रहा हूँ मतलब उसको थ्योरी देन प्रैक्टिकल की हेल्प से पूरा का पूरा आप उसको इनहेरिट कर लें, पूरा का पूरा आप उसको एब्जॉर्व कर लें, ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें आप जैसे हम जीएसपी पढ़ाएंगे, सर्वलेट पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे, ठीक है। तो जावा बीन को अगर हमें एक्सेस करना है तो जावा बीन को एक्सेस कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो जावा बीन को एक्सेस करने के लिए हमें जेएसपी, जावा सर्वर पेजेस, एक टेक्नोलॉजी है प्रोवाइडेड बाय जावा, उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। अब ये किस लिए यूजफुल होती है जेएसपी? जेएसपी इज यूज टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन। बेसिकली आपको वेब डेवलपमेंट करना है तो जावा में पहला पॉइंट आइदर वाया सर्वलेट और वाया जेएसपी। तो जेएसपी सिंपलर फॉर्म है टू क्रिएट वेब पेजेस, ठीक है। ये सिमिलर टू HTML है बट हैविंग एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज ऑफ जीएसपी टैग। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, मगर एक हल्का सा मैं आइडिया देना चाहता हूँ आपको कि जीएसपी क्या है, किस लिए यूज होती हैं, ताकि आपके दिमाग में कोई ऐसा ना लगे कि कुछ हम नया ही पढ़ रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा हल्का सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। जीएसपी सिमिलर टू HTML होती है, HTML की तरह ही है सेम, थोड़ा सा उसमें जीएसपी के अपने टैग्स होते हैं जो आपके सर्वर साइड प्रोग्रामिंग से कम्युनिकेशन बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि हम जेएसपी के यूज बीन टैग का यूज करेंगे, ठीक है। अगर हमें जावा बीन एक्सेस करनी है तो हम यूज बीन टैग का एक्सेस करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसका एक हल्का सा एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है।
तो यूज बीन जो एक्शन टैग होता है वो डिक्लेयर करता है जावा बीन को फॉर यूज इन जेएसपी। जैसे ये देखिए एग्जांपल, ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ठीक है। जेएसपी यूज बीन ये टैग है, इस टैग को जैसे ही आप यूज करेंगे जेएसपी पेज में, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे मस्ट है कि आपको उस जावा बीन की आईडी यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मतलब ये आपकी आईडी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ये आपकी यूजर डिफाइंड आईडी है, मतलब ये बीन का नेम है। और इसका स्कोप क्या होगा, स्कोप तीन चार टाइप के स्कोप होते हैं। एक होता है रिक्वेस्ट, कि सिर्फ एक रिक्वेस्ट में आपकी बीन यूज होनी है। दूसरा होता है सेशन, एक सेशन में आपका पूरा का पूरा वो जावा बीन यूज होनी है, तो उसका स्कोप सेशन रखते हैं। ऐसे ही पेज, सिर्फ उस पेज में ही यूज होना है। और नेक्स्ट है पूरी एप्लीकेशन में यूज होना है, तो एप्लीकेशन, तो स्कोप कुछ भी हो सकता है, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो स्टार्टिंग लेक्चर तो हम इसको बाय डिफॉल्ट रखेंगे, तो बाय डिफॉल्ट इसको देने की जरूरत नहीं भी है आपकी, ठीक है। आप इसको छोड़ भी सकते हैं, मगर हम बेसिकली यहाँ पे सेशन या रिक्वेस्ट लेके चलेंगे, क्योंकि अगर हमें कोई काम करना है तो हमें रिक्वेस्ट और सेशन की हेल्प से करना है। तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट इसको रिक्वेस्ट या सेशन पे रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। और एक और चीज़, हाँ यहाँ पे शायद मैंने क्लास रखना भूल गया हूँ, कि वो एक्चुअल क्लास क्या है। आईडी के बाद आपका एक और एट्रीब्यूट होगा यहाँ पे क्लास, ठीक है, जिसमें आपको उसका फुल पाथ देना पड़ेगा, ठीक। फुल पाथ मतलब क्लास इज इक्वल टू, अगर वो किसी पैकेज के अंदर है, पैकेज डॉट क्लास नेम, राइट। तो ये इसका एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ये एक बेसिक एग्जांपल है। यहाँ पे हमने क्या किया है, HTML पेज के अंदर JSP के टैग्स को यूज किया है, और उसकी हेल्प से हमने अपने आज की डेट और टाइम को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने JSP यूज बीन आईडी, हमने डेट, इसको डेट 1 भी कर सकते हैं, डेट 1 2 3, वट अप टू यू, इट्स अप टू यू। मगर जो भी हम आईडी यहाँ पे लिखेंगे वही आईडी हमें अपने नीचे के जहाँ पे हमें प्रिंट करवाना है वहाँ पे हमें देनी पड़ेगी। क्लास हम यहाँ पे देख रहे हैं जावा यूटिल डेट, ठीक है। ये जावा का एक पैकेज है यूटिल, उसके अंदर एक सिस्टम क्लास है डेट। जैसे ही अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, JSP यूज बीन करते ही इस क्लास का जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो लॉन्च हो जाएगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लॉन्च हुआ, उसका ऑब्जेक्ट बन गया, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। तो जैसे ही ये जब कॉल होगा, तो आपको मैं एक दिखा देता हूँ एग्जाम्पल यहाँ पे। तो होगा क्या, ये डेट इज इक्वल टू न्यू डेट, इसको कॉल कर देगा। तो इस डेट के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो आपको मिल जाएगी इस आईडी के अंदर, राइट। तो आपका जो मैसेज आएगा, अगर आपने ये बनाया है, इसके बाद आपने एक पैराग्राफ बनाया, पैराग्राफ टैग एंड लिख दिया उसमें द डेट एंड टाइम इज दिस। अब ये ध्यान रखना है कि जो भी आपको जावा के एट्रीब्यूट्स यहाँ पे यूज करने हैं उनको स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर यूज करना पड़ेगा। स्क्रिप्टलेट टैग इस तरीके से होता है, लेफ्ट एरो परसेंट इक्वल टू जो भी वैल्यू आपको प्रिंट करानी है, देन क्लोजिंग परसेंटेज क्लोजिंग एरो टैग, ठीक है। तो ये है, तो ये सिर्फ दो लाइनें हैं जहाँ पे आपका जावा यूज हो रही है, ठीक है। बाकी आपका एज इट इज HTML पेज है। तो हमने क्या किया, HTML के अंदर अपने JSP को घुसा दिया है, JSP को हम यूज कर रहे हैं। और इस पेज को जब आप सेव करेंगे तो डॉट JSP इसका एक्सटेंशन होना चाहिए, ठीक है। इसका टाइप डॉट JSP होना चाहिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। तो आपको आउटपुट जो भी मिलेगा, द डेट टाइम इज सैटरडे दिस। तो ये पूरा का पूरा कहाँ से उठ के आ रहा है, जो डेट ऑब्जेक्ट है वहां से उठ के आ रहा है, ठीक है। अब देखिए जावा बीन की प्रॉपर्टी को हम एक्सेस कैसे करेंगे। आपने क्या किया, जावा यूज बीन, ये तो आपने इससे पहले वाले उसमें दिखा दिया है, ठीक है। सेट प्रॉपर्टी नेम आपने किया, सॉरी सेट प्रॉपर्टीज, ओनली सेट प्रॉपर्टी, JSP डॉट सेट प्रॉपर्टी। इससे क्या होगा, आपका जो भी आप यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम देंगे वो प्रॉपर्टी सेट हो जाएगी। ये है इसकी वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, उस प्रॉपर्टी का कुछ नेम देना है, ठीक है। ये कुछ भी हो सकती है, अप टू यू। जैसे ऊपर हमने किया था आईडी, तो वही यहाँ पे नेम से डिफाइन होता है। प्रॉपर्टी, एग्जैक्ट प्रॉपर्टी नेम जो आपने क्लास में डिफाइन किया है, और वैल्यू जो आपको सेट करनी है। ऐसे ही गेट प्रॉपर्टी नेम में उसकी, सॉरी गेट प्रॉपर्टी में हमें क्या करना है, ये टैग है गेट प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमें नेम इज इक्वल टू बीन्स आईडी, जो भी आईडी हमने यहाँ पे दी थी वही आईडी यहाँ पे देनी है। प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी को हमें गेट करना है, अब इसमें हम कुछ वैल्यू सेट नहीं कर रहे हैं, हम गेट कर रहे हैं। तो
इसके थ्रू हम गेट कर सकते हैं और इसके थ्रू हम सेट कर सकते हैं वैल्यू। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है हाउ टू एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ JSP यूज बीन एंड हाउ टू फैच द प्रॉपर्टी ऑफ द जावा बीन, राइट। तो एक एग्जांपल हम पूरा देखेंगे जिसके थ्रू हम डेमोस्ट्रेट करेंगे हाउ टू एक्सेस जावा बीन फ्रॉम ए JSP पेज, कैसे JSP पेज से हम जावा बीन को एक्सेस करेंगे इन 3 JSP टैग्स के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन मैंने सेट किया है जिसके थ्रू मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाऊंगा। क्रिएट ए बीन स्टूडेंट विच विल हैव 3 प्रॉपर्टीज, 3 प्रॉपर्टीज इसके पास हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड रोल नंबर। सेट द प्रॉपर्टीज ऑफ बीन फ्रॉम द स्टूडेंट डिटेल्स JSP, ठीक है। एक पेज बना रहे हैं हम जिसका नाम है स्टूडेंट डिटेल्स JSP और इस स्टूडेंट डिटेल्स JSP के थ्रू हम इन 3 प्रॉपर्टी को सेट कर रहे हैं एंड आफ्टर दैट वी विल प्रिंट दीज वैल्यू इन द सेम JSP पेज। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको डेमोस्ट्रेट करवा रहा हूँ। अब 2-3 चीजें हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे। डेमोन्स्ट्रेशन से पहले यहाँ पे हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी प्रैक्टिकल्स के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें उन चीज़ का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले PC तो है ही हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जावा शुड बी इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम, ठीक है। जावा शुड बी इंस्टॉल्ड। अब जावा इंस्टॉल करने के लिए आप ऑरेकल की साइट पे जा सकते हैं, ऑरेकल की साइट पे जाइए। मोस्ट प्रोबेबली आपके पास विंडोज़ 10 होगी और चेक कर लीजिएगा एक बार ये 64 बिट या बिट है या 32 बिट। मोस्ट प्रोबेबली 64 बिट होगी। तो यहाँ पे सेम वेरिएंट चेक कीजिए और उसकी EXE फाइल जावा की EXE फाइल को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद आफ्टर इंस्टॉलिंग आपको चेक करना है कि कमांड प्रॉम्प्ट में जावा टाइप करने पे कुछ आपको आउटपुट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। जावा हाइफन वर्जन, इस कमांड से क्या होता है बेसिकली आपका वर्जन चेक होता है। तो अगर ये सही से एग्जीक्यूट हो रहा है इसका मतलब आपकी जावा की सारी प्रॉपर्टी आप मतलब जावा यहाँ आपके सिस्टम पे पूरी तरह से रेडी है टू एग्जीक्यूट एंड टू क्रिएट यूर जावा एप्लीकेशंस, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है अभी, ये बोल रहा है कि जावा अनरिकॉग्नाइज ऑप्शन, आइदर मैंने कमांड डाली है, हाँ सॉरी। तो यहाँ पे हमें जावा स्पेस हाइफन वर्जन, इसके थ्रू मैंने देख लिया कि 1.8 वर्जन मेरे इसमें इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे आपको रन करके देखना है कमांड प्रॉम्प्ट में जावा हाइफन वर्जन। अगर यहाँ पे कुछ आता है तो मतलब इट मीन्स यू आर गुड टू गो, राइट। और अगर ये नहीं आता है तो आप एक और तरीके से यहाँ पे जावा को इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे एक चीज़ चेक कीजिए, प्रॉपर्टीज़ में जाके एडवांस सिस्टम सेटिंग्स इन्वायरमेंट वेरिएबल, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ चेक करनी है, ये पाथ वेरिएबल देखिए। देखो 2 टाइप के वेरिएबल होते हैं, एक तो यूजर वेरिएबल होता है और एक होता है सिस्टम वेरिएबल। सॉरी, सिस्टम वेरिएबल में पाथ वेरिएबल को आके देखिए, यहाँ पे एडिट पर क्लिक कीजिए। आप यहाँ पे देखिए कोई जावा नाम का यहाँ पे वेरिएबल सेट होना चाहिए। देखिए एक तो ये प्रोग्राम फाइल्स, कॉमन फाइल्स, ओरेकल, जावा, जावा पाथ, ये शायद ये जावा 11 का है। हाँ एक चीज़ और, आप 1.8 वर्जन लीजिए, बहुत मतलब मेरे ख्याल से जो आपके डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप 11 यूज़ करेंगे तो उसमें बहुत सारी एडिशनल फंक्शनलिटी हैं जो यूज़फुल नहीं है और वो स्पेस भी लेगा। प्लस ये है कि मल्टीपल चीज़ें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम फेस हुई थी, तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि 1.8 वर्जन आप डाउनलोड कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पाथ में आपको सी प्रोग्राम फाइल जावा जेडीके, देन जेडीके के अंदर बिन, इस पाथ को पूरा आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। आप यहाँ से कर सकते हैं न्यू डाल के आप यहाँ पे पूरा पाथ यहाँ पे ऐसे दे सकते हैं जो भी आपने पाथ कॉपी किया है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कैसे सेट करते हैं। यहाँ मैं गया अपने पीसी के अंदर, एसर के अंदर, ये आपका 64 बिट के लिए होता है, x86 आपका 32 बिट के लिए होता है। तो 64 बिट के अंदर जाइए, यहाँ पे जावा सर्च कीजिए। अब जेडीके और जीआरई दो चाहिए, तो आपको जेडीके जावा डेवलपमेंट किट आपको देखनी है। यहाँ पे गई बिन, इस पूरे पाथ को उठाइए, कॉपी, न्यू करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और उसके बाद ओके कर दीजिए।
अभी जैसे हमें रिक्वायरमेंट मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है तो मुझे रिक्वायरमेंट है नहीं, तो मैं इसको नहीं करता हूँ सेट। ठीक है, तो आपको 5 वेरिएबल सेट करना है। सेकेंड चीज, यहाँ पे 2 वेरिएबल अभी और हमें यहाँ पे सेट करने हैं। पहला है जावा होम। जावा होम में आप सेम पाथ सेट कर दीजिए। ठीक है, तो मैं एक और चीज मुझे सेट करनी पड़ेगी, ये आप पहले देख लीजिए। थर्ड है आपका पाथ वेरिएबल। सेट योर पाथ वेरिएबल, सेट योर पाथ वेरिएबल। नेक्स्ट आप है, नेक्स्ट आपके यहाँ पे चैलेंजेस है, सेट जावा होम, जावा होम टू JDK bin, and at the end set JRE home to JRE। ठीक है, ये 2 वेरिएबल आपको एडिशनल सेट करने हैं। JRE होम को आपको JRE तक, इसको बिन तक नहीं करना है, ये ध्यान रखना। जावा होम को आपको JDK बिन तक करना है, मगर JRE होम को आपको सी प्रोग्राम फाइल्स जावा JRE, सिर्फ इतना करना है, ये ध्यान रखना है। राइट, ये आपका हेल्पफुल होगा टू रन टॉमकैट। ठीक है, तो ये तो आपकी क्या हो गई, इन चीज़ों से आपकी जावा परफेक्टली गुड टू गो है। मतलब आप यहाँ से आपको अपनी जावा की जितनी भी एप्लीकेशन है उसको रन कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है फॉर टॉमकैट। ठीक है, ये तो जो स्टेप मैंने बताए थे जावा होम सेट करने के और JRE_होम सेट करने के, ये बेसिकली टॉमकैट के लिए है। ठीक है, तो टॉमकैट की साइट से आप टॉमकैट भी इंस्टॉल टॉमकैट, ये बेसिकली वहाँ से आप जिप फाइल डाउनलोड कर लीजिए टॉमकैट की साइट से। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ जिप फाइल किस तरीके से होती है। यहाँ पे देख लेते हैं लर्निंग्स में। ठीक है, तो ये मेरे पास वर्जन है अपाचे टॉमकैट 9.0.34। ये एक जिप फाइल थी, मैंने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, एंड आफ्टर दैट मैंने उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अपाचे टॉमकैट की साइट पे जाइए, 9.0.34 ये लेटेस्ट वर्जन है इसका, इसकी जिप डाउनलोड कर लीजिए। तो जिप डाउनलोड करने के बाद आपको डॉट जिप फाइल मिलेगी, उसको आपको सिंपल एक्सट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, इंस्टॉल टॉमकैट आपने जिप डाउनलोड करनी है और एक्सट्रैक्ट करना है सिर्फ। ठीक है, जिप ऑफ द टॉमकैट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका टॉमकैट रेडी है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप टॉमकैट को स्टार्ट करना चाहेंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, वो बोलेगा कि आपको ये 2 चीज़ें सेट करनी है, तो पहले ये 2 चीज़ें आप सेट कर दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं हम टॉमकैट को स्टार्ट कैसे करना है। इसके बिन में जाइए, यहाँ पे शिफ्ट आपको की प्रेस करनी है और अपना राइट क्लिक, यहाँ पे राइट क्लिक प्रेस करना है। ओपन कमांड प्रॉम्प्ट या पावर शेल, मेरे इसमें पावर शेल आ रहा है क्योंकि अपडेटेड वर्जन है विंडोज़ का। आपके उसमें कमांड प्रॉम्प्ट भी आ सकता है, पावर शेल भी आ सकता है। ठीक है, पावर शेल पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अब आपको अगर आपको स्टार्ट करना है अपना टॉमकैट तो सिंपली क्या करना है, स्टार्टअप डॉट बैच, इस फाइल को हमें रन करना पड़ेगा। ये मैंने फाइल रन कर दी, तो यहाँ पे आपको पूरा आपका टॉमकैट स्टार्ट होता दिखाई देगा। एट द एंड आपको यहाँ पे मैसेज आएगा सर्वर स्टार्टअप इन, ये जो मैसेज आ रहा है देखिए, सर्वर स्टार्टअप इन दिस मिलीसेकंड, तो इसका मतलब सर्वर आपका स्टार्ट हो चुका है। अब मैंने कुछ फाइल्स यहाँ पे बनाई हैं, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये है आपकी स्टूडेंट बीन डॉट जावा। ठीक है, स्टूडेंट बीन है, उसके अंदर मैंने 3 प्रॉपर्टी ली हुई है, इम्प्लीमेंट किया हुआ है सिलेक्टेबल इंटरफेस, आफ्टर दैट कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, देन गेटर एंड सेटर। राइट, ये आपकी स्टूडेंट बीन क्लास है। सिमिलरली इस बीन क्लास को एक्सेस करने के लिए मैंने क्या बनाया हुआ है, स्टूडेंट डिटेल्स डॉट जीएसटी पेज। टाइटल बनाया हुआ है एक्सेसिंग जावा बीन प्रॉपर्टीज, देन बॉडी के अंदर जेएसपी यूज बीन टैग के थ्रू मैं इस स्टूडेंट बीन को एक्सेस कर रहा हूँ। अब ध्यान रखना कि यहाँ पे हमें इसे किसी ना किसी पैकेज के अंदर रखना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्लास में हम क्या देंगे, कॉम डॉट स्टूडेंट बीन, मतलब कॉम पैकेज के अंदर हमारी स्टूडेंट बीन क्लास पड़ी हुई है, तो कंप्लीट पाथ है। राइट,
इसकी हमने आईडी दी है, आईडी है स्टूडेंट। अब प्रॉपर्टी अगर हमें सेट करनी है, सेट प्रॉपर्टी, तो जीएसपी सेट प्रॉपर्टी टैग को यूज करेंगे। नेम जो भी आईडी ऊपर हमने दी है, प्रॉपर्टी जो भी हमारा एट्रीब्यूट है। फर्स्ट नेम अगर हम स्टूडेंट बी में जाके देखेंगे तो फर्स्ट नेम सेम होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट, देयर शुड बी नो मिसमैच, द प्रॉपर्टी शुड बी सेम। फर्स्ट नेम, उसकी वैल्यू जो भी हमें सेट करनी है, तो हमने वैल्यू सेट कर दी अजीत। सिमिलरली लास्ट नेम, वैल्यू हमने सेट कर दी सिंह। सेट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी रोल नंबर, वैल्यू हमने सेट कर दी 1। तो ये हमारी क्या हो गई, हमारे सेटर। अब एक चीज़ आपको बताना चाहूँ कि जब हम यूज बीन करते हैं और क्लास का नाम देते हैं, तो हमारा बाय डिफॉल्ट इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो हमने क्रिएट किया हुआ है ये कॉल हो जाता है, तो आपको एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है। ऐसे ही जैसे ही हम सेट प्रॉपर्टी कॉल करते हैं तो हमारा सेटर कॉल हो जाता है, वो चेक करता है कि प्रॉपर्टी कौन सी है, उसके करस्पॉन्डिंग सेट फर्स्ट नेम फंक्शन क्रिएटेड है या नहीं। अगर क्रिएटेड है तो वहां पे जाके फर्स्ट नेम जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था उसके फर्स्ट नेम में जो हमारी पास्ड वैल्यू है उसको सेट कर देते हैं। तो ये इसका प्रोसीजर होता है पूरा। अब हम यहाँ पे गेटर को कॉल करते हैं, तो जीएसपी डॉट गेट प्रॉपर्टी के थ्रू हम क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को हमने गेट कर लिया, तो जो भी हमने वैल्यू यहाँ पे सेट की है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो हमारा स्टूडेंट, एक हमने पैराग्राफ यहाँ पे टैग दिया हुआ है, यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट नेम, तो इसके आगे हमें क्या मिल जाएगा, इसके आगे हमें सिंपली फर्स्ट नेम मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही स्टूडेंट लास्ट नेम में हमें लास्ट नेम एंड स्टूडेंट रोल नंबर में हमें रोल नंबर, ये सब चीज़ें हमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, जो भी आपने यहाँ पे क्लास बनाई है उसको पहले कंपाइल करना है। तो एक बार हम इसको कंपाइल भी करके दिखा देते हैं। तो मेरी पावर शेल विंडो में मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे मुझे उस पाथ तक जाना पड़ेगा जहाँ पे मेरी फाइल प्रेजेंट है। तो मैं सीधे कमांड प्रॉम्प्ट ही खोल लेता हूँ, यहीं से कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरी जो जावा क्लास है वो लर्निंग्स के अंदर पड़ी हुई है, तो यहाँ पे लर्निंग CWP, तो इस पाथ तक जाके, वैसे ऑलरेडी मेरे पास क्लास फाइल पड़ी हुई है, मगर मैं दोबारा से एक बार आपको दिखा देता हूँ। जो स्टूडेंट बीन जो क्लास बनी हुई है ये कल की डेट की है, तो आप देखेंगे कि अभी जैसे ही मैं इसको दोबारा से कंपाइल करूँगा तो ये आज की डेट की बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस पाथ को एक बार चेंज कर देता हूँ। जावा सी इज द कमांड टू कंपाइल ए जावा क्लास फाइल, राइट। स्टूडेंट बीन, यहाँ पे जावा फाइल। ठीक है, तो ये हमारी फाइल कंपाइल हो गई। एक बार देख लेते हैं, देखिए 11:40 इज द टाइम, तो ये नई क्लास फाइल क्रिएट हो गई, राइट। सिमिलरली हमने जेएसपी फाइल बना रखी है। अब हमें क्या करना है, इस क्लास फाइल को और इस जेएसपी क्लास को अपाचे टॉमकेट, इसमें एक फोल्डर होता है वेब एप्स। वेब एप्स का मतलब है वेब एप्लीकेशंस। जितनी भी एप्लीकेशंस हम बनाना चाहते हैं, हम इस वेब एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर स्पेसिफिक फोल्डर नेम से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने एक वेब एप्लीकेशन बनाई है जावा बी, राइट। अब इस जावा बी जो मेरी एप्लीकेशन है ये फुल्ली इंडिपेंडेंट है अपने आप में। ठीक है, इसके अंदर स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा, जावा बीन के अंदर, जावा बीन के अंदर जितनी भी जेएसपी और एचटीएमएल क्लास होंगी वो डायरेक्टली इनसाइड द जावा बीन, मतलब कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, इनसाइड द जावा बीन फोल्डर। और जितनी भी मेरी क्लासेस फाइल है वो यहाँ पे वेब INF नाम का एक फोल्डर हमें क्रिएट करना पड़ेगा, उसके अंदर क्लासेस फोल्डर बनाना पड़ेगा। एट प्रेजेंट आई हैव ए पैकेज नेम्ड एज कॉम अंडर विच द क्लास फाइल स्टूडेंट बीन लाइज। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक पैकेज फोल्डर क्रिएट करूँगा कॉम, और उसके अंदर अपनी स्टूडेंट बीन डॉट क्लास पुट करूँगा। ठीक है, ये कल की पड़ी हुई है, तो मैं एक बार डिलीट करके दोबारा से यहाँ पे नई वाली क्लास फाइल यहाँ पे डाल देता हूँ। इसको राइट क्लिक करके मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और जो मेरी नई क्लास फाइल है उसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो डेट मॉडिफाइड, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट बीन ली, इसको मैंने कॉपी किया, कॉम के अंदर ले गए, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। तो नई वाली क्लास फाइल जो मैंने आज कंपाइल की है वो यहाँ पे प्रेजेंट हो गई। इसके बाद वेब INF जावा बीन के अंदर जाते हुए मैं स्टूडेंट डिटेल डॉट JSP इसको भी डिलीट करता हूँ, इन दोनों फाइल को डिलीट करता हूँ। वैसे ये सेम ही है, इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए नहीं है, तो सेम फाइल्स को मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है।
ठीक है। अब जब भी यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी नई क्लास फाइल डाली है, तो मुझे अपना जो सर्वर है दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। जो टॉमकैट सर्वर है मुझे दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसको स्टॉप करने के लिए जो मेरी कमांड है शटडाउन, शटडाउन से क्या है, मेरा सर्वर स्टॉप हो जाएगा। तो अगर कोई भी नई फाइल हम डिप्लॉय करते हैं, नई फाइल हम रन करते हैं, तो उसके लिए, ठीक है, उसके लिए हमें हमेशा अपना सर्वर स्टॉप करना है, देन स्टार्ट करना है। ठीक है। अब दोबारा से मैं स्टार्टअप करता हूँ यहाँ पे, स्टार्टअप डॉट बैच, ये मेरा टॉमकैट स्टार्ट हो गया, राइट। अब बेसिकली आपने क्या किया है, अपना टॉमकैट स्टार्ट किया। टॉमकैट क्या है, एक आपको सर्वर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसका जो डिफॉल्ट यूआरएल होता है वो होता है लोकल होस्ट कॉलन एंड पोर्ट नंबर, राइट। इससे हम इसका होम पेज एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपाचे टॉमकैट 9.0.34, ये आपका पूरा जो जो इसमें कॉन्फ़िगरेशन सेट हैं वो उसके अकॉर्डिंग ये अपना पेज दिखा देगा आपको, ठीक है। अब अगर आपको अपनी वेब एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेस करनी है तो उसके लिए जाओ भी, और जो हमारी जीएसपी थी, हमारी जीएसपी का नाम क्या था देख लेते हैं एक बार, स्टूडेंट डिटेल डॉट जीएसपी, इसको हमें एक्सेस करना है। तो यहाँ पे ये नाम डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो भी हमने पेज बनाया था उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट फर्स्ट नेम क्या आ गया, जो भी इसमें वैल्यू सेट है अजीत, स्टूडेंट लास्ट नेम सिंह, एंड स्टूडेंट रोल नंबर 1। तो एक बेसिक सा हमारा एग्जांपल है हाउ टू सेट द प्रॉपर्टीज ऑफ जावा बीन एंड हाउ टू गेट द प्रॉपर्टीज ऑफ जावा बीन। लोकल होस्ट .8080 ये आपका अपाचे टॉमकैट का यूआरएल, ये आपकी वेब एप्लीकेशन जो भी आपने जिस नाम से आपने वेब एप्लीकेशन बनाई है, तो हमने किस नाम से बनाई थी, जावा बीन नाम से, ठीक है। जो भी आपने फोल्डर नेम दिया है, इट मीन्स उसके अंदर जितनी जीएसपी है आप सबको एक्सेस कर सकते हैं बाई प्रोवाइडिंग द नेम ऑफ द जीएसपी। तो आपने स्टूडेंट डिटेल डॉट जीएसपी ये कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आपके जितने भी जो बेसिक हमने एग्जांपल देखा था वो यहाँ पे आपका एग्जीक्यूट हो गया और आपको सही सही वैल्यू मिल गई। सिमिलरली आप डेट वाला जो एग्जांपल था उसको भी यहाँ पे हिट कर सकते हैं। इससे क्या आ गया देखिए, संडे अप्रैल 19 11:45 इज द टाइम, तो ये भी आपका एग्जीक्यूट हो गया। तो एक बेसिक एग्जांपल है हाउ टू एक्सेस जावा बीन, हाउ टू यूज जावा बीन इन जेएसपी। तो यहाँ बेसिक हमने हमारी लर्निंग्स किया है, हमें ये चीज़ देखनी कि हमारी लर्निंग्स क्या है। पहली चीज़ तो हमने देखा कि कैसे एक जावा बीन क्रिएट करते हैं, क्या क्या जावा बीन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें जावा बीन के क्रिएशन के टाइम ध्यान में रखना है। 4 चीज़ें देखी थी हमने। सबसे पहले it should implement serializable interface, then it should have a default no constructor argument, after that it should have some properties, जैसे हमने 3 प्रॉपर्टी डिफाइन की थी, रोल नंबर, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, एंड एट द एंड इट शुड हैव सेटर्स एंड गेटर्स। तो ये 4 प्रॉपर्टी हो गई। आफ्टर दैट जो जावा बीन हमने बनाई उसको कैसे हमें जेएसपी में यूज़ करना है। पहले तो हमने एक जावा यूटिल डेट क्लास का एग्जांपल लेते हुए डेट जो जेएसपी बनाई, जो सिर्फ क्या कर रही थी, जेएसपी यूज बीन टैग के थ्रू आपकी बीन को एक्सेस कर रही थी। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बना उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई। एंड सेकेंड एग्जांपल में हमने अपनी एक कस्टम जावा बीन बनाई और उसे स्टूडेंट डिटेल्स पेज में एक्सेस कर लिया। तो ये हमारी पहली यूनिट थी और ये हमारा एग्जाम्पल था जिसे हमने एग्जीक्यूट करके देखा। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, राइट। कमेंट्स में कोई छोटी क्वेरी तो कमेंट्स में दीजिए ताकि मैं वहीं पे कमेंट सेक्शन में आपके आंसर दे सकूं, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल थे जो हमने रन किया अभी, राइट। ये आपकी स्टूडेंट बीन, देन स्टूडेंट डिटेल्स और जीएसपी। अब इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी दीजिए। कोई नया एग्जाम्पल जो आप चाहते हो कि मैं एग्जीक्यूट करके दिखाऊं आप लिखिए। अगर कमेंट्स में वही चीज़ें ज़्यादा लिखी होंगी तो मैं एक पूरा वीडियो बना के आपको डेमोन्स्ट्रेट करवा दूंगा, राइट।
तो ट्राई कीजिए, जावा इंस्टॉल कीजिए, टॉमकैट डाउनलोड कीजिए, टॉमकैट को इंस्टॉल कीजिए और रन करके देखिए, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप इससे अगर इस पूरी लेक्चर सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो आप अपनी एक वेबसाइट, एक अपनी छोटी वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं इन सिंपल स्टेप्स, क्योंकि इसमें पूरा डेटाबेस कनेक्टिविटी भी एट द एंड सिखाई जाएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ जावा बीन, जो हमारा नेक्स्ट। देखिए इस पूरी यूनिट में दो ही टॉपिक है, इंट्रोडक्शन एंड एडवांटेजेस। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, अब आता है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस, पहली एडवांटेजेस क्या है, देखो ये वही पैराडाइम फॉलो करता है जो जावा ने प्रोवाइड किया हुआ है, राइट वंस रन एनीवेयर। ठीक है, it obtains all the benefit of Java's write once run anywhere paradigm, right? कहीं भी क्रिएट कीजिए आप जावा में, anywhere, in any system, in any operating system, it will run, right? Its property and function can be accessed and controlled by the web pages. हम इसकी प्रॉपर्टीज और फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसको किसी भी लैंग्वेज में हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जो इसको हेल्पफुल बनाता है टू एक्सेस इन ग्लोबल मार्केट्स। ठीक है, तीन चीजें, राइट वंस रन एनीवेयर, कहीं भी क्रिएट कीजिए, कहीं भी रन कीजिए। वेब पेजेस इसकी फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर सकती हैं, इसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकती हैं, कंट्रोल कर सकती हैं। किसी भी लोकल या लैंग्वेज में आप इसको डिजाइन कर सकते हैं, इसको ऑपरेट कर सकते हैं, और ये हेल्पफुल होती हैं टू क्रिएट ए फुल फ्लैज वेब डेवलपमेंट, टू क्रिएट ए फुल फ्लैज कंपोनेंट इन वेब डेवलपमेंट। फाइन, तो ये इसकी बेसिक सी एडवांटेज हैं। अब जावा की एडवांटेज अगर आपको पता है तो आप उनको यहाँ इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और बेसिक इसमें आपको प्रोवाइड कर दी हैं, इनको बिल्कुल जॉट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि बहुत हेल्पफुल रहेंगी। 4 एडवांटेजेस लिखिए, बहुत आपको मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और मेन चीज़ अगर आपके लिए प्रैक्टिकल नहीं, प्रैक्टिकल जितना आप करेंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा इन फ्यूचर। ठीक है, तो यहीं पे हम अपना पहला लेक्चर फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, राइट। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी क्वेरीज लिखिए, जितनी क्वेरीज होंगी सबका आंसर दूंगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, बाय।